लोगे? अच्छा उसके बाद इतने गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जी हमारे दिन की शुरुआत हो गई है और अभी हम कर रहे हैं पूजा। तो दोस्तों जब शनिवार और रविवार होता है ना तो मेरी छुट्टी होती है, तो मतलब इतनी अच्छी फीलिंग होती है कि हाँ चलो कल मॉर्निंग में स्कूल नहीं जाना है और आराम से उठेंगे, सारा घर का काम करेंगे। तो जी चलो जी, मतलब होता है ना छुट्टी होती है तो भी रेस्ट नहीं मिलता है दोस्तों काम में। तो यहाँ जी जो मेरी बेडशीट जो चाय बिखर गई थी ना, तो मेरे को बीच में टाइम नहीं मिला था, तो अभी सैटरडे है तो मैंने सोचा चलो धो देते हैं। तो इसको मैंने डाल दिया है वॉशिंग मशीन में और ये सर्फ भी डाल दी है। तो ये जो सर्फ का बॉक्स है ना दोस्तों, इसमें अगर डालते हैं ना तो जैसे पानी क्या है पीछे से आता है, तो पानी जब इसमें से आएगा ना तो वो सारी सर्फ जो है ना वापस इसमें चली जाती है। आप जैसे भी चाहें वैसे ऊपर से डालना चाहिए, बॉक्स में डालें, आपको जैसे सही लगे आप वैसे डाल लो। जाना तो दोस्तों वैसे वॉशिंग मशीन में ही है। तो यहाँ पे पानी का प्लग भी लगा दिया था, इसको चालू कर दिया है। और अभी है ना दोस्तों इसमें मैं ना नॉर्मल मोड पे ही वॉश करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कपड़े वॉश करते हैं ना तो कपड़े जो है ना ख़राब होने का थोड़ा सा डर रहता है, इसलिए बस मैं ना नॉर्मल वॉश ही इसमें करती हूँ। 2-3 जो राउंड है वो लगा लेती हूँ। और वहाँ पे जी हमने है ना वॉशिंग मशीन लगा दिया। और अभी देखो मतलब सैटरडे संडे को ही हम लोग जो है अच्छे से धूप वगैरह ले पाते हैं। तो शनिवार था ना आज, तो यहाँ पे हमारे मैस में है ना इडली डोसा होता है। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आज चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी ना तभी मैंने 1-2 बार खाया था, उसके बाद तो मैंने खाया ही नहीं था। तो जी यहाँ पे चलते हैं। और देखिए यहाँ जो है ना नीचे लाइट ऑन हो रही थी तो मैंने उसको भी ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि बिजली हमें वेस्ट नहीं करनी होती है। और यहाँ हस्बैंड है ना हॉर्न बजा करके बुला रहे थे कि जल्दी से आ जाओ, तो मेरे को हंसी सी आ गई थी। और यहाँ पे देखिए सफाई अभियान चल रहा है हमारे यहाँ पे। तो जो नीचे पेड़ वगैरह जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना, खरपतवार होती है, तो वो हटा दे रहे हैं यहाँ पे। और अभी पहुँच गए हैं जी हम ICL। तो जी अभी आ गए हैं अंदर। और अभी देखो लगभग दोस्तों 9:20 हो रहे हैं ना, तो बस अब 10 मिनट ही है। तो यहाँ पे जो नाश्ते का टाइम होता है ना वो 7 से 9:30 होता है। और यहाँ देखिए ये है मीनू में आज। और जो मिठाई में है ना दोस्तों, कभी तो ये जलेबी देते हैं और कभी ये गुलाब जामुन देते हैं। तो यहाँ पे सब लोग जो है नाश्ता करने के लिए आ गए थे, और हम भी है ना अपने नाश्ते का वेट कर रहे थे कि हमारा कब आएगा। तो फाइनली जो है हमने मंगाया था पनीर डोसा और एक जो है सिंपल डोसा। तो यहाँ पे आ गया था। और ये देखिए ये सांभर है, तो काफ़ी दिनों बाद खाएंगे और देखते हैं टेस्ट कैसा है, क्योंकि मतलब होता है ना खुद के बनाया हुआ होता है ना हाथ का, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे जी इन्होंने मेरे को दिया था आलू वाला और इन्होंने पनीर वाला मंगा लिया था। तो यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं, तो काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था। होता है ना कभी कभी मन कर जाता है खाने का। और यहाँ पे खाने के बाद है ना दोस्तों घर जाना है और फिर उसके बाद लग जाएंगे वापस से हमारे काम में। तो काफ़ी अच्छा जो है बना था डोसा। और इसके बाद दोस्तों हमें हॉस्पिटल भी जाना है, तो कुछ जो है ना मेडिसिन लेनी है हमको। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद हम पहुँच गए थे हॉस्पिटल। और अभी हस्बैंड जो है ना वहाँ पे खड़े हैं, अपनी पर्ची वगैरह जो है बनवा रहे हैं। और हमने पर्ची बनवाई और फिर उसके बाद जो है ना डॉक्टर के पास चले गए थे। तो मैं तो बाहर ही बैठ गई थी यहाँ चेयर पे, और हस्बैंड चले गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए। और काफ़ी मतलब 1-2 जने बैठे थे लोग, तो हस्बैंड को थोड़ा टाइम लग गया था, तो मैं भी यहाँ पे बस वेट ही कर रही थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ वेट करने से अच्छा है कि बाहर थोड़ा चलते हैं। तो मैं ना बाहर आ गई थी। और यहाँ देखिए दोस्तों अभी हमारे है ना हजारे के यहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं। तो पूरी मतलब टाउनशिप में ही लग रहे हैं ये छोटे छोटे हजारे के फूल। तो अभी है ना ये जो आंटी वगैरह है ना, ये छोटे पौधे हैं ना, तो उनसे मैं ये पूछ रही थी कि आप इनके ऊपर जो फूल आ रहे हैं उनको आप क्यों उठा रहे हो। तो दोस्तों उन्होंने जो रीज़न बताया ना वो रियल में मतलब मुझे अच्छा लगा कि मतलब ऐसा भी होता है क्या। तो देखिए इन्हें क्या बोला। क्या है चाइना फूल है, फूले है
अच्छा, बाकी इसको अभी समय नहीं है, अभी फुलाना है, फुलाएगा। अच्छा ये थोड़ा बड़ा होगा उसके बाद करोगे? हाँ हाँ अच्छा उसके बाद इतने जितने भी आएंगे वो सब हटा दोगे? हाँ हाँ, सब हटाना है। अच्छा इसीलिए आएगा ना, एक बार आओ, हाँ। ऐसे निकलेगा फूल, काट के निकाल देंगे। अच्छा इसीलिए मैं सोचूं कि आप फूल आ रहे हैं फिर हटा क्यों रहे हो? तो हटाना है, इस फूल पे जरूरी नहीं है। तो दोस्तों इनका कहना था कि ये थोड़े बड़े होंगे उसके बाद ही इनमें फूल अच्छे से आ पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम दवाइयाँ लेकर के आए और उसके बाद बस तुरंत गेट बंद किया था, इतने में जो है भैया ने बैल बजा दी। तो यहाँ पे है ना ये कूड़ा लेने के लिए आए थे। और दोस्तों कई बार है ना मेरे साथ ऐसा होता है कि हस्बैंड की मॉर्निंग ड्यूटी होती है और मेरी स्कूल होती है, तो वो 2-3 दिन का जो कचरा होता है ना वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो थोड़ा स्मेल होने लग जाती है। इसलिए मेरा ये रहता है कि रेगुलर अगर भैया आए तो डाल दो, ठीक रहता है। और यहाँ पे है ना दोस्तों अभी ये जो आप कपड़े देख रहे हैं ना, ये वो कपड़े हैं जो मतलब हस्बैंड जो है ना अब नहीं पहनने वाले हैं, तो यहाँ पे हम किसी को दे देंगे। तो इन कपड़ों को मैंने है ना अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा करके अच्छे से रख दिया और इस कपड़े में डाल दे रही हूँ, ताकि जब आएगा ना कोई तो मैं उसको ऐसे कैसे उठा करके दे दूँगी। बढ़िया होता है दोस्तों अगर हम हमारे कोई जो है ना कपड़े हो वो काम नहीं आ रहे, हम किसी को दे दे तो वो ठीक रहता है, मैं तो यही मानती हूँ। और उसके बाद यहाँ हॉल की जो बेडशीट थी ना वो भी थोड़ी गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा आज जो है ना गद्दे का जो कवर धुल रहा है उसके साथ साथ इसको भी हम धो देते हैं। तो बस आज जो है ना ये दोनों ही धोने थे मुझे, तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन में डाल दिया है इनको। और जो है और एक्स्ट्रा मैंने थोड़ी सी सर्फ डाल दी थी। तो चलो ये जितने होंगे ना इतने हम जो है अपने किचन का काम करेंगे। और ये वापस से दोस्तों बैल बज गई थी और फिर मैं वापस से चली गई थी। तो यहाँ पे है ना दूध वाले बाबा आ गए थे और दोस्तों यहाँ दूध भी ले लेती हूँ मैं साथ में। और जब ये जाते हैं ना तो इनको मैं गाय की रोटी दे देती हूँ, मैं रोज़ाना बनाती हूँ, तो मैं बाबा को देती हूँ कि उनके पास है ना गाय है तो ये उसको खिला देंगे। और यहाँ पे दोस्तों दूध गर्म हो रहा था एक तरफ, और रात को जो चने भिगोए थे ना तो वो क्या है सुबह खा नहीं पाए थे हम लोग, हस्बैंड और मैं दोनों जो है डोसा खा के आ गए थे, तो ये रखे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो इनको जो है कॉटन के कपड़े में बांध के रख देती हूँ, कल काम आ जाएंगे, थोड़ा सा जो है ना अंकुरित भी हो जाएंगे। और यहाँ पे शलजम भी मैंने काट लिए खाने के लिए। और देखिए जी अब जो है ना आज बनाएंगे दोस्तों भिंडी की सब्जी, तो भिंडी कट गई है यहाँ पे। और जैसे रेगुलर जो होता है ना सिंपल भिंडी बनाती हूँ मैं। और आज सोचा है कि चलो थोड़ा प्याज टमाटर डाल करके कुछ खट्टा मीठा जो है ना टेस्ट ले आते हैं, तो यहाँ पे प्याज डाल दी है, 1-2 प्याज ही डाली है दोस्तों, ज़्यादा मतलब प्याज डालते हैं ना तो थोड़ा जो है ना भिंडी होती है ना वो मीठी मीठी हो जाती है, वो टेस्ट नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे जी हमारी प्याज अच्छे से सिक गई है, वहाँ दूध भी गर्म हो रहा है और यहाँ पे अब डाल दिया हमने भिंडी और इसको अच्छे से थोड़ा सा है ना मतलब मेरे को कुरकुरापन आता है ना भिंडी में, वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ना यहाँ पे इसको फ्राई कर ली थी भिंडी को। और यहाँ पे पहले हल्दी डाल दे रही हूँ, और हल्दी डालते ही टमाटर मैंने अभी इसलिए नहीं डाला है क्योंकि टमाटर जो होता है ना वो सब्ज़ी को पकने नहीं देता है, इसी वजह से पहले हल्का सा मैंने है ना पका लिया था। और अब डाल रही हूँ दोस्तों इसमें टमाटर, और टमाटर डाल के इसको अच्छे से चला के थोड़ा सा जो भी है ना मसाला डालना है। भिंडी थोड़ी ही रखी थी तो मैंने सोचा चलो इसमें टमाटर प्याज डाल लेता, थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा हो जाएगी। और यहाँ पे जी हमारी सब्ज़ी अच्छे से हो रही है और यहाँ ढक दिया है और आ गई हूँ दोस्तों रोटी बनाने के लिए। और आजकल तो ऐसा हो रहा है ना कि अब मैं रोटी बनाने में परफेक्ट हो गई हूँ, तो रोटियाँ जो है ना मतलब मेरे मन मुताबिक फूलने भी लगी है। क्योंकि पहले जब मैं बनाती थी ना तो दोस्तों रोटियाँ है ना मतलब बिल्कुल भी नहीं फूलती थी, वही होता है ना कि एक्सपीरियंस बोलता है। तो यहाँ पे रोटी हमारी बन गई थी और किचन का तो काम हो चुका था, और यहाँ पे है ना वॉशिंग मशीन में ये हो गई थी बेडशीट, तो मैंने सोचा चलो अब जो है ना इसको सुखा देते हैं और उसके बाद ही हम आकर के खाना खाएंगे। इतने जो है अब जैसे अगर हम खाना खाने लग जाते हैं ना तो थोड़ा लेट हो जाता है और ऊपर जाने में थोड़ा सा आलकस कर ही जाते हैं हम थोड़ा सा। तो यहाँ पे चलते हैं जी ऊपर हम
कपड़े सुखाए थे। आज ज़्यादा जो है ना है नहीं, बस ये दोनों जो है ना, एक तो गद्दे का कवर है और एक बेडशीट है। तो यहाँ पे ऊपर आ गई और आपने देखा है कि मैंने यहाँ भी जो है ना लाइट ऑन थी दोपहर में, तो उसको भी मैंने बंद कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे पता नहीं क्या होता है कि लाइट जो है ना ऑन करके छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम निकल रहे हैं वहाँ से तो हमें लाइट ऑफ़ कर देनी चाहिए। मैं तो हमेशा अगर मुझे दिखता है तो मैं करके ही जाती हूँ उसको। तो यहाँ पे जी हमारे जो है ना कपड़े सूख रहे हैं और काफ़ी अच्छी धूप आने लगी है अब 3-4 दिनों से। तो मतलब अच्छा लगता है। मन तो ऐसे करता है कई बार कि ऊपर रहे, तो मैं मन करता है ना तो मैं आधा घंटा ऊपर टहलती रहती हूँ धूप में। अच्छा लगता है। धूप भी जो है ना थोड़ा सा बॉडी में गर्माहट आ जाती है। और उसके बाद दोस्तों हमारे ये कपड़े सुखा दिए हैं और चलते हैं नीचे और फिर खाएंगे दोस्तों गर्मा गर्म खाना। तो यहाँ पे खाना ले आई हूँ, भिंडी की सब्जी है, हस्बैंड के लिए दही है, रोटी और चुकंदर, और ये चटनी बनाई थी तो थोड़ी सी चटनी भी ले रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया और खाना खा के किचन का सारा काम करके ट्यूशन के आ गए थे बच्चे। तो यहाँ देखिए मेरे बच्चों को मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। इससे तो करना पड़ेगा। आपको सर्कल करना है, ठीक है? चलो मैंने ये आपके नंबर्स लिख दिए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट कौन सा है। चलो इसमें आपको स्मॉलेस्ट पे सर्कल करना है। डू इसमें स्मॉलेस्ट, दोनों में से स्मॉल कौन सा है बताओ जल्दी से। स्मॉलेस्ट पे सर्कल करना है। यस यस। इसमें आपको बिगेस्ट में सर्कल करना है। बिगेस्ट 2 5। वेरी गुड। इसमें आपको करना है बिगेस्ट में। बिगेस्ट 60। वेरी गुड। स्मॉलेस्ट बिगेस्ट पे करना है। वाओ, क्लैपिंग फॉर पीयूष। पीयूष के लिए क्लैपिंग करो। दीदी क्लैपिंग कर रही है। पीयूष क्लैपिंग किसने किया है? ये ऐसे क्लैपिंग होती है क्या? दीदी क्लैपिंग करके बताइए। दीदी आप बताओ कैसे करते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3। नो मैम बताएगी, देखो कैसे होती है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये क्लैप। तो जी हमारे ट्यूशन के बच्चे चले गए थे और आ गए थे छत पे। तो देखिए क्या हाल हो रहा है हमारी बेडशीट का। जबकि मैं चिटकनी लगा करके गई थी, उसके बावजूद भी है ना जो इधर उधर हो जाती है। तो यहाँ पे जी हमारे कपड़े ले लिए हैं मैंने और अभी जो है ना दिखाती हूँ कि कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी दोस्तों, क्योंकि ठंडी का मौसम है ना, तो वो जो शाम को सुबह है ना वो सबसे ज़्यादा ठंड हो जाती है कि आप है ना मतलब बाहर नहीं रह सकते। और चलो जी चलते हैं अभी नीचे। हाँ तो दोस्तों मैंने है ना अभी कपड़े उतार करके रखे आई थी और अभी है ना थोड़ा सा मन कर गया कि चलो थोड़ा सा घूम आते हैं और जो है 2-4 सब्जियां भी ले आते हैं। तो यहाँ आ गई थी मैं सब्जी लेने के लिए और अभी जो है ना भैया जो है काफ़ी सारी सब्जियां लेकर के आ गए थे। तो मैंने सोचा कि बाहर जाने से अच्छा जो है ना यहीं ले लेते हैं, क्योंकि स्कूटी पे दोस्तों जब हम जाते हैं ना बाहर तो बहुत ठंड लगती है और मैं तो है ना ठंडी हवा जैसे ही मुझे लग जाती है ना वैसे ही है ना बीमार हो जाती हूँ, जुकाम वगैरह चालू हो जाती है। भैया अदरक, अदरक कैसे दी? शायद रखी है अदरक, तो चलो अदरक तो रहने दो। तो जी यहाँ सब्जी है ना लेकर के मैंने भैया के पास रखवा दी थी और ये देखिए जी छोटे छोटे बच्चे है ना आ गए थे और मैंने सोचा चलो इनको जो है ना बिस्किट खिला देते हैं। और जैसे ही आप इनको बुलाओगे ना वैसे ये तुरंत भाग जाते हैं। बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को ये रहता है कि हमको खाना चाहिए, पेट भरना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे बस इनको बिस्किट डाल दे रही थी। और दोस्तों जब मैं इनको खिला रही थी ना तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी
कि जैसे हम हमारे बच्चों को छोटे छोटा टुकड़ा करके खिलाते हैं ना, वैसे ही हमको इनको भी थोड़ा अगर थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके डालेंगे ना तो ये इजीली खा लेते हैं। और जैसे ही मैंने इसको एक दिया था ना तो मुझे लगा कि ये नहीं खा पा रहा है, इसलिए मैंने जो है ना थोड़े थोड़े फिर है ना टुकड़ा कर दिया था। आप खुद देख रहे होंगे थोड़ा सा इसको ऐसे लग रहा है खा नहीं पाया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि फिर मैंने बाद में है ना इन जो बिस्किट है ना उनके छोटे छोटे पीस कर दिए थे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग। और थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आया हो ना दोस्तों किसी भी वजह से, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही मैं आपके साथ अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आती रहूँगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।